हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, लक्ष्मी डेंटल आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कंपनी का, किस तरह की दोस्तों कंपनी है, किस तरह की का ये आईपीओ है, ये हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पूरा, अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है। दोस्तों ये आईपीओ 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। ₹2 की दोस्तों फेस वैल्यू है, 407 से 428 का प्राइस बैंड है, 33 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 698 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 138 करोड़ का, तो ओएफएस है करीबन 560 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो, दोनों पे आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। अब सबसे दोस्तों बिजनेस क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, पहली बात तो कंपनी जो है लक्ष्मी डेंटल वो 2004 में शुरू हुई थी। लक्ष्मी डेंटल दोस्तों एक इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी है। कंपनी बेसिकली क्या ऑफर करती है, कंपनी ऑफर करती है कस्टम क्राउन्स एंड ब्रिजेस, ब्रांडेड डेंटल आइटम्स लाइक क्लियर अलाइनर्स एंड thermoforming sheets, aligner related products as part of its aligner solutions and pediatric dental products। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब होता क्या है। देखिए, कस्टम क्राउन्स मतलब तो मान लीजिए कोई टीथ आपका गिर गया तो वैसे ही देखिए डॉक्टर जो है बनाकर दे देता है, राइट। तो उसी तरीके से ये भी बनाते हैं। अलाइनर्स आपको पता ही है, देखिए अलाइन करने के लिए टीथ्स को अलाइनर्स लगाए जाते हैं, वो दोस्तों कंपनी क्रिएट करती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो कंपनी क्रिएट करती है। अब इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों कस्टम क्राउन्स आ गए, ब्रिजेस आ गए, क्लियर अलाइनर्स आ गए, थर्मोफॉर्मिंग शीट्स आ गई और पीडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट्स आ गए। ये सब चीज़ें जो है वो बेसिकली कंपनी बनाती है। कंपनी ऑफर करती है दोस्तों थर्मोफॉर्मिंग शीट्स, बायो कंपैटिबल 3D प्रिंटिंग डिजाइंस और मशीन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लियर अलाइनर्स अंडर द ब्रांड नेम टैगलेस। तो एक बात ध्यान रखिए, कंपनी मशीन्स भी प्रोवाइड करती है, जो इनका ब्रांड है टैगलेस, इसके अंडर कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है क्लियर अलाइनर्स, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है फुली इंटीग्रेटेड मॉडल में, मतलब कंपनी जो है वो एंटायर प्रोसेस जो है वो हैंडल करती है, फ्रॉम डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके का दोस्तों कंपनी का बिजनेस है। कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। 3 दोस्तों मीरा रोड मुंबई के अंदर है, 2 बाइसर के अंदर है, 1 कोची में है, और अलॉन्ग विथ 5 सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ ये मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और अहमदाबाद में आपको मिल जाएगी। 30 सितंबर 2024 के हिसाब से दोस्तों कंपनी ने बताया कि इनके पास ऑलमोस्ट 22,000 क्लिनिक्स का नेटवर्क है, और इसके अंदर जो क्लोज टू डेंटिस्ट है, राइट, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा 320 सिटीज़ के अंदर कंपनी जो है वो बेसिकली फैली हुई है। तब समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस किस प्रकार का है। कंपनी का प्रेजेंस आपको डोमेस्टिक तो देखने को मिलता ही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कंपनी का प्रेजेंस है, क्योंकि जो अपने प्रोडक्ट्स हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं टू 90 कंट्रीज़। 30 सितंबर 2024 के हिसाब से दोस्तों कंपनी के पास 2372 एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिल जाएंगे वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर। एक बार दोस्तों कंपनी का ऑफर स्ट्रक्चर भी समझते हैं, राइट। जो आईपीओ लेकर आई है, आपको पता ही है जितना ये आईपीओ है, इसमें से पहला तो 138 करोड़ का पोर्शन जो है वो बेसिकली कंपनी फ्रेश इशू में लगाएगी। अभी बात ध्यान रखिएगा, 138 करोड़ में से जो 69 करोड़ है उसका तो कंपनी कैपेक्स करने वाली है। तो 69 करोड़ रुपीज़ दोस्तों कंपनी के कैपेक्स पे खर्च होते हुए नजर आएंगे। और दूसरा है, कंपनी 28 करोड़ की दोस्तों यहाँ पर अपनी डेट के ऊपर कंपनी खर्च करेगी, मतलब अपने डेट रीपेमेंट के ऊपर, और बाकी का दोस्तों जीसीपी हो गया, ठीक है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। जो 560 करोड़ का दोस्तों ओएफएस है, इसके अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, मेजरली जो एक पीई फर्म है ऑरबाइंड, वो दोस्तों अपना स्टेक रिड्यूस करने वाली है, सीधा 46% से 22% पे दोस्तों कंपनी का स्टेक आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑरबाइंड ने इस कंपनी के अंदर पिछले 10 साल से अपना जो होल्डिंग था वो रख रखा था, और अब दोस्तों ये अपना हिस्सेदारी कम करने वाले हैं। इसके अलावा प्रमोटर्स भी दोस्तों कुछ हिस्सा बेचने वाले हैं आईपीओ के थ्रू। तो प्रमोटर्स की जो स्टेक है वो मेजरली बहुत कम तो नहीं होने वाली, बट 47% से 43% पे आ जाएगी। तो फिर आपको समझ में आ चुका है कि ऑफर स्ट्रक्चर किस तरीके का है। मेजरली तो देखिए खर्चा कहाँ हो रहा है ये हमको देखना है, ओएफएस छोड़ देते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि कैपेक्स 69 करोड़ का दोस्तों कंपनी करेगी और 28 करोड़ का डेट रीपेमेंट कंपनी करेगी। अब बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये भी समझते हैं। देखिए, पहली स्ट्रेंथ तो ये है कि ये एक इंटीग्रेटेड लीडर है इस पूरे सेगमेंट के अंदर। जो इंडिया का डेंटल प्रोडक्ट इंडस्ट्री है और जिस तरीके से लगातार ग्रोथ ट्रेंड है, यहाँ पे कंपनी अच्छी पोजीशन पे है, ये अच्छी बात है। दूसरा, सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक लैब इनके पास सबको मिल जाएगा, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये टॉप एक्सपोर्टर है विथ डिजिटल डेंटिस्ट्री फोकस। तीसरा, कंपनी जो है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो चलाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ये सब दोस्तों कंपनी ऑफर करती है। चौथा, डेंटल नेटवर्क आप समझ सकते हैं कंपनी का काफ़ी बढ़िया है, 22,000 क्लिनिक्स एंड डेंटिस्ट हैं इनके पास,
पांचवा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है बल्कि। और छठा, इनका ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। देखा, ऑलमोस्ट 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ पे कंपनी जो है वो फोकस करती है। अब रिस्क क्या है? पहले रिस्क तो दोस्तों यही है कि अब हम आएंगे फाइनेंशियल्स पे, बट स्टिल कंपनी जो है वो घाटे में थी। FY 22-23 के अंदर कंपनी ने लॉसेज रिपोर्ट किए थे। दूसरा, इनको नॉन कंप्लायंस का भी देखिए सामना करना पड़ा है। इनके ऊपर फेमा रेगुलेशन जो है वो फ्लैग हुआ था इन FY 2024 ऑडिट। तीसरा, हैवी रिलायंस है दोस्तों इनका ऑन मुंबई फैसिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा निर्भर है दोस्तों मुंबई की फैसिलिटीज़ पे। तो मान लीजिए कोई रीजनल डिस्ट्रप्शन हमको आता हुआ नजर आता है तो बिजनेस पे सीधा असर पड़ेगा। चौथा, हाई एम्प्लॉय अट्रिशन रेट है, करीबन 27.32% थी इन FY 23, तो ये भी ऑपरेशंस पे बहुत असर डालती है। पांचवा, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है फ्रॉम डेंटल नेटवर्क फ्रॉम फॉर रेवेन्यू सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, स्टेबिलिटी तो चाहिए ना आपको, राइट, सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है तो ये भी अपने आप में थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। और छठा, 98.59% ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो दोस्तों कंपनी का कंसंट्रेटेड है मुंबई के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर कुछ दिक्कत आती है तो सीधा बिजनेस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब एक बार दोस्तों कंपनी का हम रेवेन्यू ब्रेकडाउन समझते हैं प्रोडक्ट वाइज, देन टोटल पे आएंगे। तो देखिए, लेबोरेटरी से अभी बात ध्यान रखिएगा, फिगर्स मिलियन में है तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूँगा। तो लेबोरेटरी से दोस्तों कंपनी ने FY 23 के अंदर करीबन 105 करोड़ का रेवेन्यू किया था और वो FY 24 में बढ़कर 123 करोड़ का हो गया, 123 करोड़ का। देन 30 सितंबर 2024 के हिसाब से दोस्तों कंपनी ने अभी तक लेबोरेटरीज में 72 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है। अलाइनर सॉल्यूशंस पे आते हैं। अलाइनर सॉल्यूशंस का दोस्तों जो बिजनेस था इन FY 23 वो 35 करोड़ का था, FY 24 में बढ़कर वो 53 करोड़ का हो चुका है। और ओवरऑल अभी दोस्तों कंपनी ने 2 क्वार्टर्स के अंदर क्लोज टू 35 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर कर दिया, 35-36 करोड़ का। अदर्स में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो करीबन 18 करोड़ का रेवेन्यू आया था लास्ट ईयर, फिर वो घटकर लास्ट ईयर 2023 में, एंड इसके बाद वो 13 करोड़ का रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक डिक्लाइनिंग ही फेज देखने को मिल रहा है और अभी तक भी दोस्तों कंपनी ने मात्र 6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो टोटल कंपनी के दोस्तों रेवेन्यूज पे आते हैं तो देखिए टोटल रेवेन्यू कितना था इन FY 22 138 करोड़, इन FY 23 163 करोड़, इन FY 24 195 करोड़। 30 सितंबर के हिसाब से कंपनी ने 117 करोड़ का रेवेन्यू अभी तक रिपोर्ट किया है। मुनाफा देखिए, FY 22 में कंपनी का लॉस था 18.68 करोड़ का, FY 23 में कंपनी का लॉस था 4 करोड़ का, बट देन कंपनी मुनाफे में आती है, करीबन 25 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया इन FY 24 एंड अभी दोस्तों कंपनी ने 22 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ तो डेफिनेटली देखने को मिल रही है, बिकॉज पहली बात तो कंपनी लॉस टू प्रॉफिट हुई, ठीक है। फिर अगर आप भी देखेंगे तो 6 जो महीने बीते हैं यानी 2 क्वार्टर्स जो बीते हैं उस पर कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा चल रहा है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी काफ़ी कमाल करती हुई दिख रही है। अब देखिए IPO आने से पहले जब कंपनी के नंबर्स बहुत ज़्यादा सुधरने लग जाते हैं तो ये भी काफ़ी बार थोड़ा सा फिशी हो सकता है। बट बोरिंग्स कंपनी के ऊपर बोरिंग्स उतनी नहीं है, करीबन दोस्तों 29 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरिंग था इन FY 22, बट अभी करीबन कितना है 40.91 करोड़ का। अब इसमें से कंपनी क्या कह रही है 28 करोड़ का तो हम डेट चुका देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा नहीं बचेगी ऐसा लगता है। अब आते हैं दोस्तों वैल्यूएशंस पे। तो देखिए वैल्यूएशंस किस तरीके के हैं। 51.73 की प्राइस टू अर्निंग पे दोस्तों कंपनी अपना IPO लेकर आई है, ये पोस्ट IPO की बात कर रहा हूँ, प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। अब जो इसका कंपनी ने पीयर कंपैरिजन बताया, अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, जो इनका पीयर कंपनी ने अपनी RHP में बताया वो दोस्तों पॉली मेडिक्योर को बताया। पॉली मेडिक्योर दोस्तों ट्रेड करती है ज़रूर 94 की PE पे, बट एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। देखिए पॉली मेडिक्योर क्या सही एग्जैक्ट पीयर है कंपनी का, तो मुझे नहीं लगता है। देखिए उसके पीछे का रीज़न क्या है। पहली बात तो आप ये समझिए कि इसका कोई एग्जैक्ट लिस्टेड पीयर नहीं है बाजार के अंदर। दूसरी बात, पॉली मेडिक्योर तो कंपनी ने बता दिया, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा पॉली मेडिक्योर जो है वो बेसिकली डेंटल प्रोडक्ट्स तो करता ही नहीं है, राइट। ये जो कंपनी है ये डेंटल प्रोडक्ट्स तो करती ही नहीं है, और कंपनी का मेजर बिजनेस किसका है, डेंटल प्रोडक्ट्स का। तो आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मी डेंटल ने जो अपना पीयर बताया पॉली मेडिक्योर को, उसको हम किस तरीके से पीयर नापे, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, जो पॉली मेडिक्योर के दोस्तों फंडामेंटल्स है वो तो अपने आप में आप समझिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगते हैं, बिकॉज जो पॉली मेडिक्योर का टॉप लाइन है वो 6 टाइम है लक्ष्मी का टॉप लाइन के हिसाब से। इनका जो 70% रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है, राइट। इनको PLI बेनिफिट भी मिलता है, कंपनी का मार्जिन काफ़ी बढ़िया है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉली मेडिक्योर को इसका पीयर एग्जैक्टली नहीं माना जा सकता है। सबसे क्लियर तो ये बात हमको देखनी पड़ेगी। अब कंपनी कह रही है दोस्तों कि हम कैपेक्स करेंगे, राइट। लक्ष्मी डेंटल सर्विसेज कह रही है कि लिमिटेड कह रही है कि हम दोस्तों कैपेक्स करेंगे, और जो कैपेक्स होगा
जो कैपेक्स होगा करीबन 69 करोड़ का, उससे होगा क्या कि जो उनकी कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी का यूटिलाइजेशन है, जो इनकी 6 फैसिलिटीज़ है, वो क्लोज टू 85% तक का है, 88% तक का है, कई जगह पे लिखा हुआ है। तो ठीक है, अगर कंपनी का कैपेसिटी इतना है राइट, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कह रही है कि हम कैपेक्स को पहली बात ऐसे कैपेक्स करेंगे तो उससे हमारी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। और इसका असर कब से पड़ता हुआ नजर आएगा? FY27 से पड़ता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि देखिए कंपनी कह रही है कि हाँ कैपेक्स तो हम करेंगे, क्योंकि जो फ्रेश इशू उठा रहे हैं, बिकॉज कंपनी के पास सही देखा जाए तो उतना भी अवेलेबल है भी नहीं कैश। करीबन दोस्तों कंपनी के पास कैश जो है वो बताया जाता है कि 1 करोड़ के आसपास का दिखता है राइट। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नो डाउट ये जो कैपेक्स आएगा, जो पैसा आएगा, इससे कंपनी जो है वो कैपेक्स करती हुई दिखेगी। तो उससे नो डाउट कंपनी के आपको फाइनेंशियल्स में थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ नजर आएगा, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब अगर है ग्रे मार्केट पे, देखिए ग्रे मार्केट तो कह रही है कि करीबन 145 रुपीज़ का प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 33%। प्रीमियम में तेजी हमको देखने को मिली, ऑलमोस्ट 38-39% तक प्रीमियम गया। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए कंपनी बुरी नहीं है, बट द थिंग इसकी देखिए क्या इस वैल्यूएशन पे टिक पाएगी, सबसे बड़ी बात है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस IPO के अंदर चांसेस ये है कि बहुत बड़ा अपसाइड लेकर आपको नहीं चलना है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज देखिए पहली बात तो कोई एग्जैक्ट इसका लिस्टेड पीरियड हमको समझ में नहीं आया, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसका जब एग्जैक्ट लिस्टेड पीरियड नहीं है तो हम किस तरीके से दोस्तों कंपनी को वैल्यूएशन दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बिकॉज जो पॉली मेडिक्योर है, जैसा आपको ने बताया कि वो अगर डेंटल सर्विसेज नहीं कर रही है तो किस तरीके से उसको इसका पीयर माना जाए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, नो डाउट वैल्यूएशंस मुझे लगता है कि थोड़े से कंपनी ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव ही लेके आई है और नीचे लाया जा सकता था। देखिए जो PE फंड जो इनका निकलता हुआ दिख रहा है, वो भी याद रखिएगा कि एक थोड़ा सा दिक्कत ला सकता है, क्योंकि चांसेस ये है कि दोस्तों लॉक इन के बाद वो भी अपना हिस्सा बेचने आए, और हिस्सा बेचना है जो बचा हुआ रहेगा 22% का, ऐसा लगता है कि एग्जिट हो जाएगी आगे चलकर। तो उससे होगा क्या दोस्तों कि और आपको थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है स्टॉक की प्राइस पे। तो इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों ये कंपनी के अंदर जो मुझे लगता है कि 10 से 15% का लिस्टिंग गेन बन जाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस करके चलनी है, भले प्रीमियम अच्छा दिख रहा है उसके बावजूद भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आप लोग बताइए आपका क्या अनुमान है। अगेन ये एक पर्सनल ओपिनियन था, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, तो उस तरीके से लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।